जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद पीएमसी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दो मुद्दों पर बात करने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। सबसे पहला मुद्दा है कि झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में और एक भद्दा मजाक किया गया है, और दूसरी बात यहाँ पे है कि झारखंड +2 शिक्षक भर्ती जो आपका होने वाली है, जिसका एग्ज़ाम के लिए लगभग 1,22,000 स्टूडेंट बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उस पे भी ग्रहण लगने का आसार यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए विस्तृत से दोनों पे बात कर लेते हैं। इससे पहले आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि बीपीएससी के थ्रू लगभग 1,70,000 वैकेंसी आई हुई है। उसकी सारी जानकारी जैसे सिलेबस हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे आप लोग उस PDF पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहला हम लोग सहायक आचार्य पे बात करते हैं। आप लोगों को पता है पहली चरण में 26,001 शिक्षकों की बहाली करने की बात यहाँ पे आ रही है, और दूसरी चरण में फिर बोल रहे हैं टेट कंडक्ट करेंगे, इसके बाद फिर बहाली की जाएगी। तो अभी चलिए पहली चरण कंप्लीट हो जाए इस सरकार में, यही बहुत है। दूसरी चरण का तो आशा भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें क्या भद्दा मजाक किया गया। आप लोग को पता है इस 26,000 जो बहाली हो रही है, उसमें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि इस 26,000 की बहाली में 12,800 आपका 69 यहाँ पे पोस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ पारा टीचर के लिए रिजर्व है। क्योंकि आप लोग को पता है पारा शिक्षक के लिए 50% सीट रिजर्व रहता है, और इसमें अगर देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 13,000 ही पारा शिक्षक JTET क्वालिफाई है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है झारखंड में CTET को मौका नहीं दिया गया है। दूसरी बात, 2016 के बाद एक भी JTET कंडक्ट नहीं हुई है। ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट जो कि है उसको यहाँ पे बैठने का ही मौका नहीं मिल रहा है। तो आप लोग सिर्फ पारा टीचर की अगर बात करें तो 48,000 ऐसे पारा टीचर है जो कि इससे बाहर हो रहे हैं, इसमें आपका नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक है कि आखिर कैसे कर सकते हैं ऐसे। आपको अगर यहाँ पे शिक्षक बहाली करनी है तो पहले जानकारी होनी चाहिए कि आपका JTET होती क्या है, JTET कितना दिन के बाद होनी चाहिए, NCT के गाइडलाइन क्या है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि JTET जो है एक पात्रता परीक्षा है, ये हर साल में एक बार कम से कम हर स्टेट में होनी चाहिए। अगर नहीं होती है ऐसे सिचुएशन में आपको CTET सेंट्रल वाला टेट वैलिड करनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली ये फंसेगी। और कल की डेट में मतलब कल की डेट में 27 जून को इसका सुनवाई भी था JTET वाला। उसका कुछ अपडेट अभी तक नहीं मिला है, जैसे मिलेगा आप लोग को हम प्रोवाइड करेंगे। और बहुत सारी केसेस इस वैकेंसी पे हो रखी है, तो ये सारा वैकेंसी का जितने भी केस है सारा केस को मर्ज कर दिया गया है और उसका एक साथ सुनवाई हो रही है। अब CTET वाला भी यहाँ पे एक केस है कि CTET को यहाँ पे वैलिड करिए, नहीं तो JTET कंडक्ट करिए। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर देखिएगा तो कहीं ना कहीं सरकार का यहाँ पे मनसा ही ऐसा है कि किसी भी तरह से हम बहाली निकालें और उसको किसी तरह से फंसा दें कोर्ट के चक्कर में, ताकि हमको बहाली करनी न पड़े। अगर इसको करने की मंशा रहती तो ये सोच समझकर सारी चीज़ में बदलाव करती। आप लोग एक BPSC को देख सकते हैं। हम यहाँ पे इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि झारखंड सरकार को बिहार से सीखनी चाहिए। BPSC में देखिए अभी तक लगभग 1 दर्जन आपका वहाँ पे संशोधन हो चुका है। संशोधन इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस पर मंथन किया जा रहा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये वैकेंसी कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके लटक जाएगी और हम ये वैकेंसी पूरा नहीं कर पाएंगे। जिस वजह से यहाँ पे सरकार उस चीज़ पे एक एक करके लगातार संशोधन हो रही है। और कल आप लोग को पता है बहुत बड़ी संशोधन हुई है, क्या अदर स्टेट कैंडिडेट को भी एलिजिबल कर दिया है। अगर ऐसा नहीं करता तो भी कोर्ट में फंसता। आप लोग को पता है MP के कैंडिडेट के द्वारा आपका सुप्रीम कोर्ट में ये केस आप लोग का ऑलरेडी आपका फाइल हो चुका था कि अदर स्टेट यहाँ पे कोई भी स्टेट 100% रिजर्व कैसे कर सकती है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग जानकारी क्या निकल के आ रही है कि देखिए यहाँ पे 6 वर्ष से शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है और ऊपर से ये शिक्षक की बहाली करने जा रही है। अब देखिए शिक्षा सचिव का क्या कहना है। शिक्षा सचिव कहते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। अगले चरण में होने वाली नियुक्ति से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन की जाएगी। अब बताइए, पहला चरण तो कंप्लीट कर लीजिए महाशय, फिर दूसरे चरण की सोचिएगा। क्योंकि पहले चरण में आप लोग 2021 से लेकर 2023 तो पार करने चले हैं, अभी तक इसका नोटिफिकेशन आप लोग भेज नहीं पाए हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ बोल रहे हैं कि JSSC को अधियाचना भेज चुकी है, अब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। जारी होने से पहले हमको लगता है कोर्ट के द्वारा स्टे भी लग जाएगी, क्योंकि इतने सारी केसेस इसमें है, इसमें स्टे लगना तय है। अब आप लोग अपना जो मंतव्य है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या इसमें स्टे लगनी चाहिए, इससे पहले JTET होनी चाहिए, CTET को मौका मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग अपना मंतव्य कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अब बात करते हैं जेएसएससी पीजीटी का। आप लोग को पता है जेएसएससी का पीजीटी का एग्ज़ाम जून का सेकेंड वीक में होने वाला था अकॉर्डिंग टू जेएसएससी कैलेंडर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अभी तक लैब का ही एग्ज़ाम का कोई आता पता है नहीं। लैब का एग्ज़ाम थर्ड वीक ऑफ जून में होना था और जेएसएससी का पीजीटी का जुलाई में आपका सेकंड वीक में होना था, लेकिन अभी तक कोई आता पता लैब का ही नहीं है, तो पीजीटी का तो कुछ बता ही नहीं सकते हैं। अब आप लोग को पता है कि इसमें भी केस फाइल हुई है, वो BC2 के रिगार्डिंग। अब BC2 का केस का आप लोग का एक हियरिंग 16 तारीख को हुआ था। 16 तारीख को जब इसका हियरिंग हुआ तो कोर्ट के द्वारा यहाँ पे जब सरकार को यहाँ पे पूछा गया, सरकार को यहाँ पे एक काउंटर एफिडेविट सबमिट करने के लिए कहा गया कि आप 10 दिन के अंदर, मतलब 16 से 10 दिन अगर देखिएगा तो 26 तारीख तक आप काउंटर एफिडेविट यहाँ पे सबमिट करिए कि आखिर ऐसा क्या किए हैं, क्यों किए हैं कि BC2 का ही सीट हमेशा हर सब्जेक्ट में कम है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा सुनने को आ रहा है, लेकिन हम इस सूचना का पुष्टि नहीं करते हैं कि अभी तक सरकार की ओर से कोई काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं हुई है। अगर सबमिट नहीं होती है तो ऑब्वियसली इस केस का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपका ये जो वैकेंसी है इसमें स्टे लगाया जाए, तो ऑब्वियसली इसमें स्टे लग सकता है। अब जो भी होगा, स्टे लगेगा या क्या होगा, वो आप लोग को 5 जुलाई को ही पता चलेगा। अगर काउंटर एफिडेविट सबमिट नहीं किए हैं तो ऑब्वियसली कोर्ट की ओर से कुछ एक्शन लिया जाएगा। तो जैसे कुछ अपडेट आएगा, देखिए मेरा मकसद आप लोग को डिमोटिवेट करना बिल्कुल ही नहीं है। आप लोग अपना पढ़ाई बिल्कुल उसी स्पीड से जारी रखिए। मेरा अपडेट सिर्फ इतना है कि आप लोग को जानकारी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह से विचलित नहीं होना है, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी ले सकते हैं। जेएसएससी पागल है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी करके एग्ज़ाम का आपका कंडक्ट करा सकती है, क्योंकि पिछले बार आप लोग देखे थे। तो चलिए इसी तरह का जो भी अपडेट आएगा इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।